क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन आ गया, त्रिज्या दे रखी है, केंद्रीय कोण आपको थीटा 120 डिग्री का दे रखा है। जब आपको त्रिज्या दे रखी है और थीटा दे रखा है तो दोनों की सहायता से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, या फिर जो कुछ उसमें पूछा गया है सूत्र की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखें पाई का मान यहाँ पे 3.14 और √3 उसमें आगे काम में आएगा 120 डिग्री। अच्छा, इसमें 120 डिग्री की वैल्यू आपके टेबल में नहीं है तो इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो वृत्तखंड का सूत्र आपने याद कर रखा है, लिख देता हूँ मैं। वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, और कोण कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोण कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। डायग्राम से समझेंगे। ये वृत्त दे रखा आपको, वृत्त का केंद्र और 12 सेंटीमीटर वाली जो दो त्रिज्याएं हैं इनके मध्य का कोण कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, और ये वाला हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जीवा की सहायता से बनना है, सॉरी इसको अभी वृत्तखंड नहीं बनाया, अभी त्रिज्यखंड ही बना है। तो जो वृत्तखंड बनेगा, ये वृत्तखंड बना, और इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में दिक्कत क्या आएगी, 120 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो वो त्रिकोणमिति में विस्तार से जब हम पढ़ते हैं तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू आ जाती है। साइन 120 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, साइन 90 प्लस 30 डिग्री। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, इट मीन्स कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है √3/2। तो यही वैल्यू 120 डिग्री की आएगी, जिसको आगे जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उसमें पुट कर सकते हो। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद है, πr² θ/360 डिग्री। संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r² साइन थीटा, अभी थीटा लिखता हूँ मैं, अगले स्टेप में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो पाई का मान यहाँ हम लिखते हैं 3.14, r² त्रिज्या दे रखी आपको 12 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 12 × 12, थीटा कितना 120/360 डिग्री, माइनस 1/2 r², फिर त्रिज्या अपनी 12 × 12, और साइन थीटा तो क्या लिखेंगे गुणा साइन 120 डिग्री। यहाँ से 12 × 12 कॉमन लेंगे हम, तो 12 × 12 मैंने कॉमन लिया, यहाँ देखेंगे आप 3.14 एज इट इज, इसको कैंसिल कर दिया आपने, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 12 के पार्ट से 12 के 12 12 36, यानी 1/3 ये हो गया, माइनस ये 12 × 12 हमने कॉमन ले रखा है, ये 1/2 यहाँ बच गया, और साइन 120 डिग्री का मान इधर बताया था आपको √3/2, तो यहाँ हमने लिख दिया √3/2, ये वैल्यू आ गई। इसको सोल्व कर लेंगे, 12 × 12 कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर हो गया, 3.14 को आप भाग लगा देंगे 3 से, तो सीधा भाग कर देता हूँ मैं, 3 एकम 3 हो गया, भाग टूटने का 0 हो जाएगा यहाँ, और 3 चौक 12, फिर 2 बचेगा तो 3 6 18, लगभग इतना हो जाएगा। और ऊपर √3 का 1 से गुणा होने पर √3 ही रहेगा, और √3 की जो वैल्यू है 1.73, ये पुट कर देंगे हम, 1.73 बटे में क्या गया 2 दूनी 4, 1.73 को 4 से भाग लगा देंगे, और भाग लगाने पर जो संख्या आएगी उसको इसमें से माइनस करना, और माइनस करने पर जो आंसर आ जाएगा उसको 144 से गुणा करने पर अपने फाइनल आंसर आ जाएंगे। तो इसको आगे आप करेंगे, और इकाई क्या रहेगी इसकी, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में इसका आप फाइनल आंसर लिखेंगे। ये अपना
क्वेश्चन हो जाएगा 7वां। आप करेंगे इसको आगे। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर जो खूंटा लगा हुआ था उस पर हमने घोड़े को बांध दिया और उसकी जो रस्सी की लंबाई है वो 5 मीटर लंबी रस्सी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना जहाँ घोड़ा घास से चढ़ सकते हैं। तो घोड़ा कितनी दूर घूमेगा भाई, घोड़ा केवल इसी एरिया में घूम सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह से त्रिज्यखंड हो गया। और जो खेत दे रखा है वर्गाकार दे रखा है खेत या आयताकार दे रखा है, तो इसका कोण कितना हो गया, वर्गाकार खेत दे रखा है तो प्रत्येक कोण कितना हो गया 90। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मालूम हो गई आपको, थीटा कितना हो गया 90 हो गया। जब थीटा 90 हो गया तो आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये थीटा 90 हो गया और त्रिज्यखंड बन गया। तो इसमें आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लागू कर देंगे। तो इसका फर्स्ट जो पार्ट है उसमें त्रिज्यखंड का जो क्षेत्र बनेगा उसी एरिया में ये घोड़ा चढ़ सकता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई का मान मैंने यहाँ सूत्र से बता देता हूँ, भूल जाएंगे कुछ बच्चे। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान क्या 22 बटे 7 लिखते हैं या फिर हम 3.14 लिख देते हैं। आर स्क्वायर तो त्रिज्या कितनी, जो रस्सी की लंबाई थी, रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी थी यहाँ पे 5 मीटर। तो क्या लिखेंगे 5 गुणा 5। थीटा कितना हो गया, वर्गाकार खेत दे रखा तो प्रत्येक कोण कितना हो गया 90। तो इसको लिखेंगे आप 90 बटे 360 डिग्री। इसको सोल्व करने पर जो भी अपना मान आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। और मीटर स्क्वायर में इसका उत्तर लिखेंगे मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। नेक्स्ट इसी का दूसरा भाग हमें दे रखा है, चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर वाली रस्सी से बांध दिया जाए। पहले क्या कर रहे थे, घोड़ा 5 मीटर की रस्सी से बंधा हुआ था। इस बार हमने क्या कर दिया 10 मीटर ले लिया, रस्सी की लंबाई कितनी कर दी 10 मीटर। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई, ये वाली वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में। तो पहले कंडीशन में हमारे पास जो एरिया आ गया था उसको माइनस कर देंगे इस त्रिज्यखंड में से। तो इस बार जो बड़ा त्रिज्यखंड आ गया, नया मैदान या फिर घास के मैदान का क्षेत्रफल जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए, तो सेकंड केस में जो घास के मैदान का क्षेत्रफल है, घास के मैदान में वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो 10 मीटर लंबी रस्सी से बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और उसमें से माइनस कर देंगे जो 5 मीटर लंबी रस्सी से क्षेत्रफल बना था, माइनस 5 मीटर लंबी रस्सी से बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको आता है, यहाँ पे त्रिज्या का मान क्या लेना आपको 10 मीटर लेना है और यहाँ कोई मान नहीं लेना, जो ऊपर हमने मान सोल्व कर लिया था उसी की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है और लिख के इसको माइनस कर लेना है। ये इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आप कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे, नौवां क्वेश्चन। एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास हमें दे रखा है 35 mm। ध्यान दें यहाँ व्यास दे रखा है, त्रिज्या नहीं दे रखी है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम व्यास का आधा कर देते हैं। तो 35 बटे 2 इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और जब त्रिज्या आ जाएगी तो उसके बाद में आगे का हम काम करेंगे। और तार के वृत्त को 5 व्यास बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। ध्यान दें 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। इसका मतलब उसका प्रत्येक जो त्रिज्यखंड बनेगा उसका कोण कितना हो जाएगा। हम जानते हैं कि कंप्लीट कोण कितना बनता है 360 डिग्री और 360 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड कितने बन गए, 5 व्यास खींचने पर कितने त्रिज्यखंड बन गए, 10 त्रिज्यखंड बन गए। ये तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 36 डिग्री क्या आ जाएगा, इसमें थीटा प्राप्त हो जाएगा हमें। तो यहाँ थीटा की वैल्यू स्पेशली आपको अलग से ज्ञात करनी है।
जब थीटा ज्ञात हो जाएगा तो उसके बाद में आगे का क्वेश्चन हम पहले की बात ही कर सकते हैं। क्या पूछा इसने, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो जो चांदी का तार है उसकी परिधि पे भी लपेटा गया है, इसके अलावा इनके व्यास भी उसी तार से बनाए गए हैं। तो कुल लंबाई कितनी हो गई, व्यास की लंबाई ज्ञात 5 तो व्यास दे रखे हैं वो लंबाई हो गई, प्लस जो परिधि दे रखी है वो लंबाई होगी, और इन सबको ऐड कर देंगे तो वो चांदी के तार की लंबाई हो जाएगी। देखिए कैसे करते हैं। कुल त्रिज्याखंड कितने हैं इसमें, व्यास लिख देता हूँ, व्यास कितना 35 मिलीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितनी हो गई, व्यास की आधी होती है तो 35/2 mm। और कितने व्यास खींचे गए हैं, व्यासों की संख्या, कुल व्यास खींचे गए इसमें 5, इसलिए त्रिज्याखंड कितने बन गए, त्रिज्याखंडों की संख्या, तो त्रिज्याखंड बन गए कितने 10, इसलिए प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण कितना हो गया, कुल केंद्रीय कोण 360 डिग्री का, और यहाँ 10 त्रिज्याखंड बन गए तो प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण यानी कि थीटा, थीटा कितना आ गया 360 डिग्री बटे 10, और 10 का भाग लगाने पर कितना आ गया 36 डिग्री, ये इसका क्या हो गया थीटा हो गया। ये इसमें त्रिज्याखंड में काम में आएगा थीटा। और यहाँ वांछित तार की जो लंबाई पूछी गई है तो वो अब हम पहला भाग इसका करते हैं। तो तार की लंबाई, तार की लंबाई क्या हो जाएगी, एक तो हमने व्यास बनाया, सॉरी इसकी परिधि हो गई, एक तो परिधि की लंबाई प्लस 5 इसमें क्या हो गए व्यास हो गई, ये इसका लंबाई हो जाएगी तार की लंबाई। परिधि क्या होती है 2πr और 5 व्यास है, इसलिए 5 गुणा व्यास की लंबाई 35 mm दे रखी, तो 2π का मान 22/7, और त्रिज्या कितनी, व्यास दे रखा था 35 तो त्रिज्या 35/2 गई, प्लस 35 × 5 5 25, 5 × 15 और 2 17, 175 हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 के पार्ट से 35 को कैंसिल कर दे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो यहाँ क्या बच गया 22 गुणा 5, 22 गुणा 5 कितना हो गया 22 पंजे 110 प्लस 175, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर कितना हो जाएगा 285, तो 285 mm आएगा, ये ध्यान दे सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि इकाई mm में दे रखी है मिलीमीटर, तो 285 मिलीमीटर इसके तार की लंबाई हो जाएगी। इसी में आगे क्वेश्चन दिया हुआ है वृत्त के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो प्रत्येक त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पहले हमने कर लिया है तो उसी की बात ही हो जाएगा। दूसरे भाग में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सूत्र आप जानते हैं क्या, πr² θ/360 डिग्री, त्रिज्या कितनी इसकी 35/2, 35/2 mm, और थीटा कितना ज्ञात कर लिया आपने 36 डिग्री, तो ये मान आप सूत्र में लिखेंगे और इसके उत्तर प्राप्त कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप आगे स्वयं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, 10वां क्वेश्चन अपना, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। चित्र दिया हुआ देंगे। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, एक तरह से त्रिज्याखंडी हो गया। डायग्राम देखेंगे आप, छतरी को हमने क्या मान लिया, एक वृत्त मान लिया, और वृत्त मानने के बाद में ये जो 2 ताने हो गई, यानी कि ये वाली स्थिति हो गई, और इसके बीच का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो ये कंप्लीट क्या हो गया एक वृत्त, तो ये क्या हो गई जो त्रिज्याएं और इनके बीच का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ ध्यान देंगे कोण नहीं दिया हुआ दोनों त्रिज्याओं के मध्य, तो हम कोण ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए देखेंगे त्रिज्याखंड कितने बन गए, 8 ताने हैं,
तो देखिए 8 ही त्रिज्यखंड बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 त्रिज्यखंड बन गए। और 8 त्रिज्यखंड को हम 360 डिग्री को 8 बराबर भागों में बांट देंगे तो यहाँ से थीटा ज्ञात हो जाएगा आपको। तो इसका हल देखेंगे। त्रिज्यखंडों की संख्या कितनी है यहाँ पे? त्रिज्यखंडों की संख्या कितनी? 8। इसलिए प्रत्येक जो त्रिज्यखंड है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात करना पड़ेगा हमें पहले, क्योंकि कंप्लीट कोण 360 डिग्री का होता है। यहाँ 8 बराबर भाग हो गई तो 8 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 9 36 और भाग टूटने का 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 का भाग लगा दिया तो 45 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। और त्रिज्या दे रखी है आपको, इसलिए इसको थोड़ा मैं शॉर्ट में करूँगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। थीटा बता दिया आपको। थीटा कितना? 45 डिग्री। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी? 45, तो 45 गुणा 45, थीटा का मान भी 45 है यहाँ, और बट्टे में 360 डिग्री। इसको 9 के पार्ट से काट दें, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, भाग टूटने का 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 अंटे 40, 22 और 8 को कैंसिल कर दीजिए, 2 के पार्ट से कैंसिल कर दिया, 2 चौके 8 हो गया और 2 से ये 11 बार कट गया। 11 गुणा 45 गुणा 45 बट्टे में क्या हो गया? 7 चौक 28, 45 गुणा 45 सिंपल आप गुणा वर्ग करना जानते हैं। जब इकाई का अंक 5 होता है तो स्पेशल उसको हम अलग से बताएंगे आपको। यहाँ मैं कर देता हूँ, इसका 45 का वर्ग हो गया ये 2025 और बट्टे में क्या चल रहा है? 28। इस ऊपर वाली संख्या को गुणा करते आपका ये आंसर हो जाएगा। और क्या ये क्षेत्रफल था, तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर हो गया। आगे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? देखिए, इसमें आपको दे रखा है किसी कार के 2 वाइपर्स जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। आच्छादित नहीं होने का कारण वो एक दूसरे को मिलते नहीं है, उनका एरिया एक दूसरे में क्रॉस नहीं होता है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा? यहाँ पे त्रिज्या का काम करेगा। और 115 डिग्री के कोण तक घूम सकते हैं, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे थीटा हो गया 115 डिग्री। पत्तियों की प्रत्येक बुआर के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह हमें ज्ञात करना है। ये जैसे वाइपर है, ये 115 डिग्री के कोण पे घूमता, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमता है। मान लो ऐसे ये एक वाइपर ही है बनाया हमने, तो इस प्रकार से ये 115 डिग्री का कोण यहाँ बना रहा है। ऐसी सेम स्थिति दूसरे वाले में भी है, ये भी 115 डिग्री का। तो दोनों वाइपर से कुल कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है ये हमें ज्ञात करना है। क्योंकि दोनों वाइपर की त्रिज्याएं समान है, इनकी लंबाई समान है और दोनों ही स्थितियों में कोण भी समान है, इसलिए एक का जो क्षेत्रफल आएगा उसी को हम डबल कर देंगे तो कुल क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। जो वाइपर की जो पत्ती की लंबाई वो 25 सेंटीमीटर यहाँ त्रिज्या हो जाएगी, और जो थीटा वो कितना हो गया? 115 डिग्री। क्योंकि सेम कंडीशन यहाँ 2 वाइपर है, इसलिए मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ। और ये स्थिति क्या होगी? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, तो यहाँ मैं डायरेक्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दूंगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 22/7 लिखेंगे और त्रिज्या का मान 25 दे रखा आपको, थीटा का मान 115 डिग्री, ये इसमें लिखेंगे और इसका उत्तर आप प्राप्त करेंगे। जो इकाई आएगी वो वर्ग सेंटीमीटर में इसका आंसर हो जाएगा। आगे आप कैलकुलेशन करेंगे सावधानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है? 2 जहाज दे रखे हैं। 2 जहाज़ों समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके।
मान लेते हैं कि ये है लाइट हाउस, ये लाइट ही बना देता हूँ, लाइट हाउस इतनी ऊंचाई पे होगा, और इस लाइट हाउस से ये प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश आ रहा है लाइट हाउस से, इस प्रकार से बनेगा। और ये कितने डिग्री के कोण बना रहे हैं? 80 डिग्री का कोण बना रहे हैं। और इसकी दूरी कितनी दे रखी है? 16.5 किलोमीटर। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, यानी इतनी ऊंचाई पे ये लाइट हाउस बनाया हुआ है और इस लाइट हाउस से प्रकाश आ रहा है इधर और प्रकाश इधर भी जा रहा है। दोनों स्थितियों के मध्य का जो कोण बन रहा है वो कितना? 80 डिग्री का कोण बन रहा है। और प्रकाश कितनी दूरी तक जा सकता है? 16.5 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है। अब आपको ये एरिया बताना है जिससे जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो ये वाली स्थिति क्या बन गई भाई? अरे त्रिज्यखंड बन गया ना। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने पूरी प्रश्नावली में ज्ञात कर लिया है। ये त्रिज्या हो गई आपकी और थीटा दे रखा है 80 डिग्री, मान लिखेंगे और अपने उत्तर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे। 12 क्वेश्चन हो गए अपने, 13वां क्वेश्चन करेंगे। 13वां क्वेश्चन भी, हालांकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट तो होता तो कोई भी कर लेता। शुरुआत के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट दे रखे थे। एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बनाए हुए हैं। 6 डिजाइन बने और 6 के 6 डिजाइन कैसे हैं? समान हैं। आकृति दे रखी है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि एक डिजाइन का क्षेत्रफल कितना है। एक डिजाइन का जब क्षेत्रफल आ जाएगा तो इससे भाव से हम जब गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? लागत आ जाएगी। जैसे ये केंद्र मान लेते हैं और ये वाला एरिया में एक बार ज्ञात करना है। डिजाइन ये दे रखी है आपको, ये है डिजाइन। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऐसी 6 डिजाइनें दे रखी है, पूरी 6 डिजाइनों का कुल खर्चा हमें ज्ञात करना है। तो कुल खर्चा ज्ञात करने से पहले एक डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा और ये एक डिजाइन क्या बन गई? एक तरह से वृत्तखंड बन गया। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए आपको त्रिज्या दे रखी है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, लेकिन कोण नहीं दिया। बट ये बोल रहा है कि 6 डिजाइन है और पूरी 6 की 6 डिजाइन कैसी है? एक समान है। तो 6 डिजाइन एक समान है तो इसमें 6 क्या बन गई? 6 त्रिज्यखंड बन गई। और 6 ही डिजाइन, ये 6 डिजाइन क्या है? एक तरह से वृत्तखंड बन गई। तो कंप्लीट कोण कितना? 360 डिग्री। तो प्रत्येक जो त्रिज्यखंड बनेगा उसका केंद्रीय कोण कितना आ जाएगा? 6 का भाग लगा देंगे, क्योंकि 6 त्रिज्यखंड बन रहे और 6 समान भागों में 360 डिग्री को आप डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना बन गया? 6 6 36 60 डिग्री हो गया। थीटा का मान कितना हो गया यहाँ पे? 60 डिग्री। और त्रिज्या दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या ज्ञात हो जाएगा? हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा एक बार। तो जो एक डिजाइन है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, तो एक डिजाइन क्या होती है? यहाँ पे वृत्तखंड की स्थिति बन रही है जो डिजाइन है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 22/7, त्रिज्या 28, तो स्क्वायर कर दिया 28 गुणा 28। थीटा कितना अभी ज्ञात किया था? 60 डिग्री बटे 360 माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर कितना है यहाँ पे? 28, तो 28 गुणा 28 और साइन थीटा, तो साइन सॉरी यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा, तो साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का मान आप जानते हैं। यहाँ इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 7 को कैंसिल कर दिया 28 से, 7 1 कम 7 और ये हो गया 7 चौक 28। और इसको 60 को कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 कम 6 6 6 36, 4 और 6 को 2 के पार्ट से कैंसिल कर रहा हूँ, 2 दूनी 4 और ये 2 3 6। कितना हो गया ऊपर? 22 गुणा 2 यानी कि 44 हो गया। और आगे बच गया 28 और बट्टे में क्या आ रहा है यहाँ पे? 3 माइनस 28 को कैंसिल कर दिया 2 से 14 बार और साइन 60 डिग्री का मान लिख देंगे, तो इसका गुणा करके लिख दूँ क्या?
अभी तो ये लिखा मैंने 14 गुणा 28, 14 गुणा 28 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो 2 से इस 28 को भी कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये 14 बार कैंसिल हो गया। कैलकुलेशन करते हैं। 44 का 28 से गुणा करेंगे और 3 का भाग लगा देंगे। तो 28 का गुणा कर लेते हैं 44 से, 28 दूनी 56, 112 हो गया। फिर ये 112 हो जाएगा, 2 3 2 और 1। फिर इसमें भाग लगा देता हूँ मैं 3 का, तो 3 चौक 12 हो गया, 3 एकम 3, भाग टूट जाएगा, यहाँ पे 20 बनेगा और 3 6 18, ऐसे चलता रहेगा। तो 410.67, 410.67 माइनस 14 गुणा 14 यानी 14 का स्क्वायर हो गया 196 और √3 का मान 1.7 है। तो 196 का मैं गुणा करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। 196 गुणा 1.73, 3 6 18, 9 3 27 और एक असल वाला 28 हो गया। 3 एकम 3 और 2 5 हो गया, 7 6 42, 7 9 63 और 4 67 हो जाएगा। 7 एकम 7 और 6 13, 1 से गुणा करेंगे वही नंबर आ जाएगा 196। 196 कितना हो गया, 8 2 10, 7 और 5 12 और 6 18 और एक हासिल वाला 19, ये 13 हो गया और ये 3 हो गया। 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिए, 339.08। तो ये 410.67 में से माइनस कर लेंगे 339.08, 339.08। तो ये क्या आएगा, अभी हमारे पास एक डिजाइन का क्षेत्रफल आएगा। इसको घटाने पर आएगा भाई, इसको घटाने का काम आप करेंगे। ये तो क्या है, इसका क्षेत्रफल है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल है। जब आप इसको माइनस कर देंगे और जब एक डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया, कुल कितने डिजाइन आपके पास, 6 डिजाइन, इसलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। आपके पास जो एरिया आया है, आपने जो एरिया ज्ञात कर लिया, उस एरिया को 6 से गुणा करेंगे। 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास पूरी डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया मेज पोस्ट पर। और इसलिए जो खर्च हमें ज्ञात करना है, तो खर्च क्या आ जाएगा, अभी जो आपके पास कुल डिजाइन का क्षेत्रफल आया, उस डिजाइन को 0.35 से गुणा करेंगे, क्योंकि रेट दे रखी है 0.35। इसको गुणा करने पर जो आएगा वो अपना खर्चा आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आप करेंगे और रफ कार्य ज़्यादा से ज़्यादा रफ कार्य कम से कम करने की कोशिश करें, कैलकुलेशन से ही करने की कोशिश करें आप। तो इस क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व करेंगे, उत्तर चेक कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही उत्तर आपको बताना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर लगभग आपको समझा दिया है। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका कोण p डिग्री है, यानी सीधा सा सूत्र आपको इसमें अप्लाई करना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप लिखते हैं क्या वास्तविक रूप से, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम ये लिखते हैं πr² θ/360 डिग्री। यहाँ क्या दे रखा आपको, त्रिज्या आल वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। तो कोण की जगह में क्या लिखना है, p लिखना है। तो ये πr², r कैपिटल R दे रखा है यहाँ पे, तो कैपिटल R ही लिखना है हमें, r²। और थीटा कितना है यहाँ पे, p डिग्री, तो p डिग्री लिखेंगे और बट्टे में क्या आएगा 360 डिग्री। अब ऐसा डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा हमें, तो ऑप्शन चेक करें क्या आ रहा है। देखिए ये दे रखा है 2πr θ/180 डिग्री, ऐसा कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ अगर हम ध्यान दें तो इसमें क्या दे रखा है, देखो इसी पोर्शन को इसने ऊपर और नीचे 2 से गुणा करके दे दिया। तो
तो अगर हम ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो ये देखो p/2 से ये गुणा हो गया, इसको p डिग्री लिखा हमने, p/360, और ये बाहर 2 से गुणा हो गया तो 720 डिग्री हो गया। और ये 2 यहाँ पे r भी होगा साथ में, ये 2 बाहर वाला ऊपर नीचे गुणा किया था ना 2, और ये पाई r²। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यहाँ r² आएगा साथ में। ठीक, टेक्निक मिस्टेक है थोड़ी सी, देख लेंगे। तो ये अपना ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा, p/720 डिग्री गुणा 2 पाई r², ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये अपना जो चैप्टर है 12.2 प्रश्नावली 12.2 आज कंप्लीट हो गई है।